वैसे भाई चलो वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर बनाम जॉन सीना के मैच को लेकर। भाई इस मैच को लेकर काफी सारे फैंस को सवाल पड़े कि ये मैच हमें कहां पर देखने को मिलेगी। तो भाई इसको लेकर भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल तरीके से अपनी अनाउंसमेंट नहीं की हो, लेकिन भाई डर्ट शीट इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि भाई ये मैच हमें बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाली है। और इस साल का जो बैड ब्लड हमें देखने को मिलेगा वो 20 सितंबर 2025 को हमें देखने को मिलेगा। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इस साल भी बैड ब्लड इस नाम का पीपीवी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और जिस तरीके से साल 2024 के बैड ब्लड का पर्पस था कि वहां पर हमें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने को मिले, वहां पर हमें ब्लड लाइन की मैच देखने को मिले, सेम उसी तरीके से भाई इस साल के बैड ब्लड के अंदर हमें ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की मैच हमें देखने को मिलने वाली है। और ये मैच तो हमें बैड ब्लड के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्यों सिर्फ बैड ब्लड के अंदर ही ब्रॉक लेसनर बनाम जॉन सीना के मैच भाई ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, इसका रीजन भी निकल कर सामने आया है। तो भाई करंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई पिछले साल हुए बैड ब्लड को इस साल इसलिए फिर से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं क्योंकि भाई आप सबको पता होगा 20 सितंबर 2025 को ही भाई एडब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा वाला पीपीवी वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और दूसरी साइड ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना के बीच मैच हमें जो बैड ब्लड के अंदर देखने को मिलने वाले है, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का ये प्लान है कि बैड ब्लड का ये मेन इवेंट किया जाए। तो भाई यही वो रीजन बताया जा रहा है कि क्यों भाई हमें क्लैश इन पेरिस के अंदर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की मैच हमें क्यों देखने को नहीं मिल रही है। और ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अच्छी तरीके से पता कि भाई कब उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की मैच करानी है। उनको ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की मैच तब करानी है जब एडब्ल्यू कंपनी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बीच अच्छी तरीके से कंपटीशन बन सके। और मुझे लगता है कि यही वो रीजन है क्यों भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने ब्रॉक लेसनर को क्लैश इन पेरिस के लिए अवेलेबल नहीं रखा है, ताकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी और एडब्ल्यू कंपनी के बीच बज क्रिएट हो सके, कंपटीशन क्रिएट हो सके, तभी हमें ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की मैच करानी है। बाकी भाई इसको लेकर कोई ऑफिशियली न्यूज निकलकर सामने नहीं आई है कि क्या हमें क्लैश इन पेरिस के अंदर ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे या फिर वो देखने को हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप सबको पता है क्लैश इन पेरिस के अंदर हमें जॉन सीना बनाम लोगन पॉल की मैच देखने को मिलने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई शायद से ब्रॉक लेसनर को भाई क्लैश इन पेरिस के लिए यूज कर सकते, ताकि भाई वो जॉन सीना और उनके बीच की फीड को और ज्यादा कुक कर सके। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे कोडी रोड्स को लेकर बात कर ले, भाई कोडी रोड्स ने रिसेंटली अपने पोटेंशियल फ्यूचर हील टर्न को लेकर भाई अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो भाई ऐसा मीडिया से बात करते हुए जब कोडी रोड्स को उनके पोटेंशियल फ्यूचर हील टर्न को लेकर सवाल पूछा जाता है तो कोडी रोड्स भाई अपनी भाषा में ये जवाब देते हैं कि इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। मतलब आप कोडी रोड्स के स्टेटमेंट समझ रहे हो, जहां पर उनको भी खुद से ये लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से भाई अब उनके कैरेक्टर में चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि भाई कोडी रोड्स को हमने ऑलरेडी एज ए बेबी फेस चैंपियन के तौर पर भाई हमने ऑलरेडी एक साल उनको देख लिया। और जबकि समर स्लैम 2025 के अंदर उन्होंने भाई जॉन सीना को हरा कर भाई फिर से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत ली, तो भाई वहां पर एक परफेक्ट सेंस बनता था कि वहां पर हमें उनका हील टर्न देखने को मिले। लेकिन अब मुझे भी यह सवाल पड़ने लगा कि समर स्लैम के अंदर ही भाई कोडी रोड्स का हमें हील टर्न देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन वहां पर हमें वो देखने को नहीं मिला था। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का इसको लेकर क्या प्लान है, कब हमें कोडी रोड्स का वो हील टर्न दिखाएंगे? क्योंकि इंटरनल स्टाफ को लेकर अगर हम बात कर ले, जिनमें से किसी को भी नहीं लगता कि कोडी रोड्स का भाई हमें हील टर्न देखने को मिले। कोडी रोड्स ने बेबी फेस के तौर पर जो अचीवमेंट्स की रखी है भाई वो एज ए बेबी फेस, क्योंकि इंटरनल टीम कोडी रोड्स को लेकर ये सोचती है कि कोडी रोड्स से जो हील, क्योंकि इंटरनल टीम कोडी रोड्स को लेकर ये सोचती है कि कोडी रोड्स ने एज ए बेबी फेस वो अचीवमेंट्स की रखी है जो भाई वो एज ए हील कभी कर नहीं पाते। इसलिए इंटरनल टीम की अगर हम बात करें तो भाई इंटरनल टीम को यह लगता है कि कोडी रोड्स का हील टर्न मतलब करंटली तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये तो बात कंफर्म है कि फ्यूचर के अंदर हमें कोडी रोड्स का हील टर्न तो देखने को मिलेगा, लेकिन भाई करंटली ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनता, कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं बनता कि भाई कोडी रोड्स का हमें हील टर्न देखने को मिल जाए। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर बात कर ले, भाई हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस क्लैश इन पेरिस के अंदर तो आने वाले, लेकिन भाई क्या वो वहां पर मैच रेसल करने वाले या फिर वो सिर्फ अपीयरेंस देने के लिए वहां पर आने वाले? तो भाई ये डाउट क्लियर करते हुए मैं यहाँ पर आपको कंफर्मली बता दूं भाई, आपको क्लैश इन पेरिस के अंदर भाई आपको रोमन रेंस के मैच आपको 110% भाई आपको कंफर्मली देखने को मिलने वाली है। आपको रोमन रेंस कोई अपीयरेंस दिखाने के लिए नहीं आने वाले, बल्कि भाई रोमन रेंस आपको मतलब हमें क्लैश इन पेरिस के अंदर अपने मैच दिखाने के लिए आने वाले हैं। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रोमन रेंस के होने वाले क्लैश इन पेरिस के अंदर प्रोबेबली 3 मैचेस को लेकर भाई, जिसके चांसेस मुझे लगते हैं कि काफी ज्यादा हाई है, वो क्लैश इन पेरिस के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इनमें से पहली मैच भाई जिसके चांसेस मुझे काफी ज्यादा हाईली लगते हैं, ये मैच भाई हमें देखने को मिलने वाली है ब्रॉन्सन रीड बनाम रोमन रेंस के बीच। और दूसरी मैच है रोमन रेंस बनाम ड्रॉन ब्रेकर के भाई, जिसके चांसेस थे कि ये मैच हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिले। बाकी हाँ, ये मैच के भाई मुझे रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के मैच के बदले में काफी कम चांसेस लगते हैं। और तीसरी मैच है जो हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मल्टी रेसलर्स के बीच देखने को मिलने वाले फेटल 4-वे मैच, जिस मैच के अंदर भाई शॉकिंगली रोमन रेंस भी पार्टिसिपेट होकर भाई इस मैच को फेटल 5-वे बना सकते हैं। तो भाई ये वो 3 मैचेस बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक मैच के अंदर क्लैश इन पेरिस के अंदर हमारे रोमन रेंस कम्पीट करेंगे, जिसमें से भाई मुझे पर्सनली लगता है कि रोमन रेंस के मैच हमें क्लैश इन पेरिस के अंदर ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट हमें देखने को मिलने वाली है। क्योंकि सिंपल बात है, जब रोमन रेंस ने शायद फ्रिकन रॉलिंस के फैक्शन के साथ भाई पंगा लेने का काम किया भाई, तब उनको सिर्फ ब्रॉन्सन रीड ने ही बाहर किया है। साथ ही साथ हम हर मंडे नाइट रॉ के अंदर देख रहे हैं जहां पर भाई रोमन रेंस को सिर्फ ब्रॉन्सन रीड ही टारगेट कर रहे हैं भाई, वो उनके जैसे नकल करते हैं, उनके जैसे वो एक्शन करते हैं। तो यहाँ पर ही हमें ये अंदाज लगा लेना चाहिए कि क्लैश इन पेरिस के अंदर रोमन रेंस का
अपोनेंट हमें कौन देखने को मिलने वाला है भाई, रोमन रेंस का अपोनेंट सिंपली भाई क्लैश इन पेरिस के अंदर ब्रॉन्सन रीड होने वाला है। बाकी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जो होने वाले वो क्लैश इन पेरिस के अंदर भाई सिंपली वो फेडरल 4-वे मैच के अंदर अपने मैच के अंदर वो कम्पीट करने वाले भाई, उनका यहाँ पर रोमन रेंस के मैच से कोई नाता नहीं रहने वाला। लेकिन हाँ, अगर लास्ट मोमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ये प्लान कर दे कि भाई उनको वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के अंदर रोमन रेंस को भी अगर ऐड करना है तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्लैश इन पेरिस के अंदर भाई फेडरल 4-वे मैच को फेडरल 5-वे मैच के अंदर तब्दील कर सकते हैं। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम हमारी अस्का को लेकर बात कर ले भाई, अस्का को लेकर ये न्यूज निकल कर सामने आ चुकी है भाई, कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें अस्का का भाई हील टर्न देखने को मिल सकता था। लेकिन जब नेओमी को लेकर ये न्यूज निकल कर सामने आ कि वो कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर कम्पीट नहीं कर सकते, वो मेडिकली क्लियर नहीं है, तब सारे प्लान्स भाई यहाँ पर स्क्रैप करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अस्का का जो हील टर्न है वो हमें कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर नहीं दिखाया था। जबकि ओरिजिनल प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें कल के मंडे नाइट रॉ के अंदर ही अस्का का हमें हील टर्न देखने को मिल जाने वाला था। लेकिन हमारे विमेंस चैंपियन को लेकर जब मेडिकली रिपोर्ट निकल कर सामने आया कि वो मेडिकली क्लियर नहीं है मंडे नाइट रॉ के अंदर कम्पीट करने के लिए, तो भाई अस्का को लेकर प्लान स्क्रैप किए गए। फिर भाई इसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्लैश इन पेरिस 2025 के कार्ड को लेकर बात कर ले भाई, वहां पर हमें कौन कौन से मैच भाई अब देखने को मिलने वाले हैं कल के मंडे नाइट रॉ के अकॉर्डिंग भाई, सारा कार्ड आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैच भाई हमें क्लैश इन पेरिस के अंदर देखने को मिलेगी, पॉसिबल है भाई क्लैश इन पेरिस का हमें मेन इवेंट भी शायद से देखने को मिल सकता है। जॉन सीना बनाम हमें लोगन पॉल की सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाली है। एंड देन भाई हमें सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस एलए नाइट वर्सेस जे उसो के बीच भाई यहाँ पर फेडरल 4-वे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाली है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें नेओमी वर्सेस स्टेफनी वेगर के बीच हमें वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगी। तो हमें भाई पॉसिबली कोडी रोड्स वर्सेस ड्रू मैकेंडायर के हमें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ आपको भाई रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच को लेकर जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि आपको भाई इनकी मैच आपको क्लैश इन पेरिस के अंदर देखने को आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट आपको भाई निकी बेला वर्सेस बेकी लिंच की मैच भाई आपको क्लैश इन पेरिस के अंदर फॉर वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए आपको देखने को मिलने वाली। तो ये पॉसिबली कार्ड भाई हमें इस साल के क्लैश इन पेरिस के लिए भाई हमें प्रोबेबली देखने को मिल सकता है। जो मतलब ओवरऑल इतने सारे मैचेस भाई हमें इस साल के क्लैश इन पेरिस के अंदर हमें ऑफिशियली देखने को मिलने वाले हैं। बाकी भाई आप सबको इसको लेकर क्या कुछ लगता है भाई, सारे लोग आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई यहाँ पर मुझे आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपको कमाल का वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके भाई आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।